ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय भूयं नमः। वर्णानां रघुसंगानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याव्यं विना न पश्यन्ति स्वान्तास्तमीश्वरम्। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यासदेव भगवान की, आवाहित सभी देवी देवताओं की, बुद्धेश्वर महाराज की, नागेश्वर महाराज की, केदार नरसिंह भगवान की, समस्त भक्तों की, समस्त संतों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का परम आराध्य परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य आसन पर विराजमान हमारे भूमि के भूमियाल इष्टदेव भगवान बुद्धेश्वर महाराज, भगवान नागराज महाराज, आवाहित प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं, व्यास आसन पर विराजमान हमारे पूज्य व्यासदेव जी, हमारे अनुज श्रीमान हरेंद्र चमोली जी और यज्ञ मंडप के मुख्य आचार्य श्रीमान रविंद्र जोशी जी और हमारे कुलाचार्य परम पूज्य कुलगुरु श्रीमान लाखीराम नोटियाल जी और हमारे बहनोई श्रीमान सुनील चमोली जी, हमारे दूसरे बहनोई श्रीमान रतनमणि गौर जी, उनके इस पंक्ति में दिव्य आचार्य श्रीमान मदन लाल जी जोशी और संगीत की ध्वनि में हमें संगीत के माध्यम से जो हमें नचा रहे हैं ईश्वर जोशी जी, जो कि हमारे लक्ष्मी जोशी के सुपुत्र जी हैं, और साथ में हमारे वेद के अच्छी ज्ञानता श्रीमान श्री, जिनका नाम ही वेद प्रकाश पंत जी, और तबला में जो हमें नचा रहे हैं ऐसे हमारे आचार्य जी, तमाम समस्त आचार्य वृंदों। व्यासदेव जी का आज्ञा हुई है कि हम भजन गाएं, और भजन ऐसे ऐसे हमारे सम्राट हैं कि वे लगातार नॉन स्टॉप करके आपको 24 घंटे यहाँ पर अच्छे से अच्छे भजन श्रवण करा सकते हैं। यहाँ पर हम भजन आए, ताली बजाएं और नाच करके चले जाएं, ये भजन हम कितना इसको भजन माने। भजन का मतलब होता है कि हम जो भजन गा रहे हैं गढ़वाली में, वो भी ये भगवान की स्तुति है। वो भजन माँ का हो, भगवान नागराज का हो, बुद्धेश्वर महाराज जी का हो, लेकिन वो भी हमारी एक गढ़वाली स्तुति है। हम ये न सोचे कि हम थोड़ा थिरक गए, नाच गए, चले गए, ये भजन हम यदि इसको माने तो ये भजन नहीं हो सकता। तो वैसे भी यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता इस समय विराजमान है, और यहाँ पर आकर के यदि उनके दर्शन करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि ये जीवन नाश्वर है, न जाने किस मोड़ पर क्या होने वाला है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। अयोध्या कांड में जब दशरथ जी ने कहा सुमन जी के लिए, सुमन जी आप राम जी को 2-4 दिन घुमा करके तुरंत वापस ले आना,
क्योंकि इनके बिना मैं रह नहीं सकूंगा। तो जब सुमंत जी ने कहा कि प्रभु दशरथ आपके पिताजी ने कहा है कि 2 दिन हो गए हैं, आपको अब अयोध्या चलना है, तो उन्होंने कहा, मेरे प्रभु ने क्या कहा, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूषण सत्य समाना, धर्म न दूषण सत्य समाना। धर्म के बराबर कोई अब हमारा, क्योंकि हमारा धर्म है, पिताजी ने जो हमें आज्ञा दी है, अब हम 14 वर्ष बाद ही अब वापस आएंगे, इससे पहले हम आ सकते नहीं, क्योंकि हमारे लिए पिता की आज्ञा ही शिरोधार्य है, आदरणीय है और पूजनीय है, इसलिए उनकी आज्ञा का हमें पालन करना पड़ेगा, वही हमारे लिए धर्म है। और धर्म को धारण करना ही धर्म है। और धर्म क्या है? हम सूर्य उदय से पहले उठें, भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं, तुलसी को जल चढ़ाएं, गौ माँ की पूजा करें, अपने से बड़ों का आदर करें और माता पिताओं की आज्ञा का पालन करें, यही धर्म है। और उसके बाद क्या कहा? धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य क्या है? सत्य को हमें जानना पड़ेगा। हमने सत्य बोल दिया, ये सत्य नहीं, क्योंकि ये तो संसार का सत्य है। लेकिन सत्य अगर कोई है तो सत्य जीवन में केवल 2 ही चीजें हैं। वो क्या है? कि भगवान सत्य है, आज भी है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, ये सत्य है। और दूसरा सत्य क्या है? कि मृत्यु सत्य है, क्योंकि एक न एक दिन हमें जाना ही है। ये जो हमें यहाँ पर श्रीमद् भागवत श्रवण करने का जो सौभाग्य मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? आपको विदित है कि हमारी स्वर्गीय पूज्य दादी जी पिछले साल काल के आगोश में समा गई थी। आज उनको 1 साल, ये जो 1 साल के उपलक्ष्य में जो वार्षिक साल में जो कथा हो रही है, उसका हम श्रवण कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि मृत्यु भी सत्य है, इसे कोई रोक सकता नहीं है। इसलिए हमें 2 चीजें समझना चाहिए कि मृत्यु सत्य है और भगवान सत्य है और जगत मिथ्या है। लेकिन जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि भगवान सत्य है और मृत्यु भी सत्य है, तो हम अपने जीवन को सुधारने के लिए केवल और केवल भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान की आराधना करेंगे, क्योंकि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। एक बार एक राजा थे और वो राजा, उसको मृत्यु से बहुत बड़ा भय था। उसको यही मन में घबराहट रहती थी कि मुझे मृत्यु से बचना चाहिए और मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, और ये कदापि हो नहीं सकता, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। उसको स्वप्नों में हुआ, स्वप्न आया और स्वप्न में क्या उस देखता है? यमराज जी कह रहे हैं कि अरे कल 4 बजे तेरी मृत्यु होनी है, इसलिए तो अगर कुछ करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि तेरी मृत्यु कल 4 बजे निश्चित है। तो जैसे वह रात्रि में खड़ा उठा, ये स्वप्न सुना, बगल में रानी थी। रानी ने हिलाया, महाराज आपको क्या हो गया? आप शांत हो गए, शांत हो गए, क्या कारण है इसका? उसने कहा, मेरी मृत्यु का समाचार मुझे मिल गया है सपने में, और देखो मैं एक राजा हूं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी पावर है मेरी, लेकिन वो समाप्त होने जा रही है। वो तो होगी, लेकिन मेरी मृत्यु अब कल 4 बजे आनी है, मुझे क्या करना चाहिए? रात बीती, अपने तमाम मंत्रिमंडल की एक आपातकालीन बैठक बुलाई और उस आपातकालीन बैठक में सभी लोगों का, और उसमें कुछ संत लोगों को भी बुलाया गया। उनसे कहा गया
कि बताओ भाई, मेरी मृत्यु आज 4 बजे होनी है, क्योंकि मैंने कल रात को स्वप्न देखा है। यदि कोई उपाय आप बताएं कि इस मृत्यु से क्या मैं बच सकता हूं। तो मंत्री थे, उनको क्या इस आध्यात्म का ज्ञान, लेकिन वहां पर जो संत उन्होंने बुलाए थे, उन संतों ने कह दिया कि महाराज जी, मृत्यु से आज तक कोई बच नहीं सका, चाहे वो आपके दादा हो परदादा हो, इसलिए कोई उपाय ऐसा है ही नहीं हम आपको मृत्यु से बचा सके। अब राजा ने कहा ठीक है, मुझे तो मरना ही है, लेकिन यहाँ जितने भी मेरी मंत्रिमंडल की ये सभा है और जितने भी यहाँ संत है, मेरी मृत्यु 4 बजे होगी, लेकिन 4 बजे से पहले मैं 2 बजे तक सभी संतों को काट करके मार दूंगा। सारे लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा क्योंकि ये राजा है, इसके पास पावर है, ये सचमुच ऐसा कर ही कर सकता है। सब चिंता में पड़ गए, क्योंकि मृत्यु से कोई इसे रोक नहीं सकता और राजा के बल को कोई हटा नहीं सकता। तो वहां पर कुछ संत उन्होंने इशारा से आपस में समझा क्या होगा, क्योंकि ये तो सचमुच मार ही देगा, मृत्यु देश की निश्चित है ही। लेकिन वहां पर एक अनुभवी व्यक्ति थे और सभा में अनुभवी होना बेहद जरूरी है। तो उस संत ने कह दिया, हमारा आप बच सकते हैं, लेकिन यदि आप मेरी बात को सुने। तो राजा ने कहा, आप ये बात बहुत जल्दी आपको बता देनी चाहिए, क्या है जिससे कि हम मृत्यु से बच सके। उन्होंने कहा, देखो भाई, आपको सपना आया है, ये आपका राज्य है, इसलिए आप इस राज्य से कल 4 बजे से पहले यहां से निकल जाए और दूसरे राज्य में चले जाए। तो वहां अगर आप वहां पहुंच जाएंगे तो आप मृत्यु से आप बच सकते हैं। अब मूर्ख राजा को क्या पता, उसने कहा कितना अच्छा बोल रहे। तुरंत उसी की बात मानी जो वहां पर अनुभवी संत थे, और उनकी बात को मान करके एक तुरंत तेज चलाने वाली एक घोड़ा लिया, उसमें बैठा और तीव्र गति से अपने राज्य से निकलने लगे और दूसरे राज्य को पहुंच गए। चलते चलते जैसे राज्य दूसरे राज्य में पहुंचा, 4 बजे का समय होने वाला है, उसी समय जैसे वहां पर पहुंचे तो वहां पर यमराज महाराज प्रकट हो गए और कहने लगे, महाराज आइए, स्वागत है आपका। यहां पर राजा कहने लगे, देखो यमराज, आप कल मुझे सपने में दिखाई दिए, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैं अपने राज्य से इस राज्य में आया हूं, इसलिए मैं यहां बच सकता हूं, इसलिए मुझे आप नहीं ले जा सकते। लेकिन यमराज ने कहा, महामूर्ख राजा, अरे मृत्यु से कौन बच सका, मृत्यु से कौन बच सकता है? तेरी मृत्यु 4 बजे यहां निश्चित ही थी, इसी जगह निश्चित थी, इसलिए तो चल के नहीं बल्कि भागकर आए मेरे पास, इसलिए तेरा समय पूरा हो गया है, इसलिए अब तुझे चलना ही है। इसका मतलब मृत्यु से कोई बच सकता नहीं है। इसलिए 2 चीजें अभी जो हमने कहा, मृत्यु भी सत्य है और भगवान भी सत्य है। जिस दिन हम इनको जान लेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए आज आपने प्रहलाद जी की कथा सुनी, और प्रहलाद जी जब हम भक्ति में रम जाते हैं तो भगवान का जो भक्त होता है वो अपने से बढ़कर अपने भक्त को मानते हैं। प्रहलाद जी को कितनी यातना, हिरण्यकश्यपु ने उनको कितनी यातना दी, लेकिन भगवान ने वहां पर उनकी रक्षा करी और उस यातनाओं से उसे भारी कर। इसलिए भगवान से भी बढ़कर भक्त को कहा गया है। इसलिए संतों ने ये पंक्ति गाई है, मनुष्य कहता है कि मैं बड़ा, मनुष्य को बड़ा अहंकार है कि मैं कमा रहा हूं घर के अंदर और पूरा परिवार मेरे पीछे चल रहा है। ये तो तेरा अधिकार, ये तुझे करना ही चाहिए। मनुष्य कहता है कि मैं बड़ा, तो इस धरती में क्यों खड़ा। मनुष्य को बड़ा अहंकार है, लेकिन संत ये भी कह रहा है तो पृथ्वी के ऊपर क्यों खड़ा है। पृथ्वी कहती है कि मैं बड़ी, पृथ्वी को भी बड़ा अहंकार है, इतने बड़े बड़े समुद्र, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने बड़े बड़े पेड़ और इतनी बड़ी सभाएं मेरे ऊपर रहती, इसलिए पृथ्वी को बड़ा अहंकार है। तो धरती कहती है कि मैं बड़ी,
तो शीशनाग के ऊपर क्यों खड़ी? शीशनाग कहता है कि मैं बड़ा, तो शंकर जी के गले में क्यों खड़ा? शंकर जी कहते हैं कि मैं बड़ा, तो फिर कैलाश के ऊपर क्यों खड़ा? कैलाश कहता है कि मैं बड़ा, तो उसे रावण ने क्यों हिलाया? रावण कहता है कि मैं बड़ा, तो उसे भगवान ने क्यों मारा? और भगवान कहता है कि मैं बड़ा, तो भक्तों के वश में क्यों खड़ा? इतनी बड़ी बात कही है, क्योंकि भगवान भक्त के वश में ही है। और भगवान जब भक्त के वश में होता है तो सबरी के जूठे बेर खा जाते हैं और विदुरानी के केले न खा करके केले के छिलके खा जाते हैं। इसलिए हमें ये दो चीजें मालूम हो जाए कि भगवान सत्य है और मृत्यु भी सत्य है, तो अवश्य हम भक्ति के मार्ग पर बढ़ करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो आपकी जो ये भजन की धारा ये लगातार चलती रही, इसलिए हम बाधक न बने। इसलिए आप भजन तो हम क्या गा पाएंगे, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि हमारा जो ये उत्तरकाशी जनपद है, ये माँ गंगा के चरणों में बसा हुआ है। और यहाँ से जब गंगोत्री से गंगा निकलती है तो गंगा सागर तक पहुँचती और हमारे भारत को धन्य कर देती है। इसलिए हम एक आध लहन माँ गंगा के नाम को उच्चारण करेंगे। पुनः आप अपने भजन की धारा में अब आगे बढ़ेंगे। सभी लोग थोड़ा माँ का गंगा का नाम लेंगे। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, गंगा जी गंगा जी गंगा जी, पूछन मेरी अपनी महाजी। गंगा जी का नाम लेकर गंगा का नाम पूछन मेरे अपने माने। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, गंगा जी गंगा जी गंगा जी, पूछन मेरी अपनी माँ जी। गंगा जी